हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और भारतीय सरकार के ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ का अनाउंस किया है, आपने देखा होगा अपने न्यूज चैनल पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारतीय वस्तुओं पर लगा दिया है टैरिफ। यानी ये कहा गया है कि भारत का कोई भी सामान अब अगर अमेरिका में बिकेगा तो उस पर 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। आखिर टैरिफ है क्या और इससे भारत को कितना नुकसान होने वाला है? भारत की जो कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों में अपनी माल बेचती है उससे क्या असर पड़ने वाला है भारत की व्यापार व्यवस्था पर, ये जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर इस टैरिफ से भारत को कितना नुकसान होगा और आने वाले समय में भारत अमेरिका का जो रिश्ता है वो आखिर कैसा निकल के आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जितने भी सामान, जो भी चीजें भारत से अमेरिका में आएगी, यानी कि जो भी सामान भारत से अमेरिका में जाएगी उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब समझिए 50% टैरिफ का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए सामान है जिसको पहले कोई कंपनियां 100 रुपये में बेचती थी, अब यही सामान जो है अमेरिका में 150 रुपये में बिकेगा, यानी कि 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। अगर कोई सामान 200 का होगा तो वो अगले बार में 300 का बिकेगा, यानी कि हमेशा 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा उन सभी कंपनियों को जो भी अपना माल भारत से अमेरिका में बेचना चाहते हैं। इससे दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि भारत की जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में अपना माल बेचती है, उन्हें अब अपना 50% एक्स्ट्रा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को देना होगा। अब बात समझते हैं कि भारत आखिर ऐसा क्या धंधा करता है अमेरिका में जो इतना खास मैटर है। तो बात समझिए, भारत अपना जितना भी माल एक्सपोर्ट करता है भारत से बाहर किन्हीं देशों में, सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है 32% अमेरिका में। यानी कि भारत अगर कोई 100 सामान बेच रहा है उसमें से 32 माल जो है भारत अमेरिका में बेचता है। इससे ये होगा कि भारत के 32% जो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो उस पर काफी फर्क असर पड़ेगा। अब समझते हैं कि भारत आखिर अमेरिका में बेचता क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा अमेरिका में बेचता है वो है पेट्रोल, इसके अलावा वहां पे डायमंड्स, इसके अलावा फार्मामेडिकल्स यानी कि जो मेडिसिन जाती है भारत में, सबसे ज्यादा भारत अमेरिका में अपना मेडिसिन बेचता है। इसके अलावा आप देखते होंगे सिल्क कॉटन, भारत कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है बाहर में कॉटन का, तो कॉटन के ऊपर असर पड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर सामान, जो एग्रीकल्चर में जो सामान होते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर पर असर पड़ेगा और केमिकल चीजों पर, जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया और ग्लूटाथियोन हो गया, इन सभी चीजों पे असर पड़ने वाला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो टॉप 7 इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इसके अलावा फार्म का इक्विपमेंट और इसके सिल्क कॉटन, और इसके अलावा भारत और भी बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें बेचता है जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, स्पाइसेस हो गए। ये सभी चीज भारत जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो इन सभी चीजों पर अब जो चीजें के दाम 100 रुपये थी अब वो बढ़कर 150 रुपये अमेरिका में बिकेगी और जो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा लगा रहा है वो सीधे अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हाथ में जाएगी। इससे क्या होगा कि जो भारतीय माल अमेरिका में सस्ता मिलता था अब महंगा हो जाएगा और इससे ये होगा कि वहां भारतीय माल का बिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीटर, आप भी या हम भी, कोई भी इंसान अगर किसी चीज का दाम 100 रुपये है तो वो मैं इसे 150 में नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यही चीज अगर 100 रुपये में कोई और जगह मिलेगा तो मैं 100 रुपये में खरीदूंगा। तो भारत के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी कंपनियां जो अभी तक भारत अमेरिका माल बेच रही थी उन्हें वहां बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि भारत के अलावा बाकी और सभी कंट्री के ऊपर जो टैरिफ लगा वो काफी कम लगा, जैसे कि 10% लगा है, किसी को 15% लगाया है। तो इस वजह से भारतीय व्यापारियों को अपना माल अमेरिका बेचने में दिक्कत होगा और इससे दो चीजें